लगता है कि भाई लॉकडाउन से ये अप्लाइड नहीं होगा। हमें हम खुद को ही इस प्रकार से खुद को डेवलप करके रखे, हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे, वही एक चीज़ है हमारे हाथ में। इससे ज़्यादा इस समय और कुछ नहीं है। बहरहाल न्यूज़, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, कोविड की गाइडलाइंस एज ऑफ नाउ हमें फॉलो करना चाहिए। जब तक एक प्रॉपर गाइडलाइंस इंडिया गवर्नमेंट से रिलीज ना हो, पहला बार तो हम लोग इंडिया गाइडलाइंस को पहले मानते हैं, WHO, और क्योंकि इंडिया गाइडलाइंस खुद WHO से गाइडलाइंस लेता है कि भाई क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। द प्रॉब्लम इज गाइस कि कितना भी हम लोग करें ना, एक एक चीज है कि ये नया म्यूटेंट जो है उसके बारे में हमको पता नहीं है। इन जनरल बाय गॉड्स ग्रेस यू कैन से दैट जितनी बार भी हम लोग कोविड से अटैक हुआ है अलग अलग जगह पे, हम लोगों को लगा था उतना बुरा नहीं है, लिथैलिटी रेट इज़ नॉट बैड। नई पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये नई स्ट्रेन है, उसका भी लिथैलिटी रेट इतना भयानक नहीं लग रहा है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि कोविड से ज़्यादा लोग मर रहे हैं या एनीथिंग लाइक दैट। आई थिंक दिस इज़ जिस तरह से हमने कोविड स्टैंडर्ड्स और SOPs का पालन करके वायरस के सामने एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया था, मेरे हिसाब से बायोलॉजी ने या नेचर ने खुद ने, इवोल्यूशन ने खुद ने, वायरस ने खुद अपने आप में चेंज किया है और वो हमारे सामने ज़्यादा एफिशिएंटली हमको मारने के लिए काम कर रहा है। और ये जंग दोनों तरह से रहेगी अनलेस एंड अनटिल, मेरे हिसाब से पहली चीज़, पैनिक होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, पैनिक होने की किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई लंदन से आए हुए आदमी के साथ बैठ के अगर डिनर किया हो और तो वो वहाँ पे ऑलरेडी एयरपोर्ट पे उसका स्कैनिंग हो चुका होगा, उसको ऑलरेडी वहाँ पे से ले लिया गया होगा एंड ही वुड हैव सर्व द क्वारंटीन। तो अनलेस एंड अनटिल आप अपने रूल्स पाल रहे हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन द सेकंड नोट, अगर आप रियलिटी का पिक्चर पूछ रहे हो तो आपको ये चीज़ को लाइटली लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने सुना है कि भाई सबको भाई नाइट कर्फ्यू तो हटाना ही है यार, yes. सबको नाइट कर्फ्यू हटाना है, सबको जाके बाहर पार्टी करनी है, सब खाना है, बहुत कुछ करना है, पर गाइस थिंग्स आर नॉट नॉर्मल येट एंड दीज आर द थिंग्स दैट नोबडी इज टेलिंग अस। क्योंकि भाई ये इट्स नॉट प्रॉफिटेबल टू से दिस, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल टू से कि अभी भी दुनिया नॉर्मल नहीं हुई है, हम लोग अभी भी कोविड के एक बहुत ही भयानक पैंडेमिक के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रहे हैं। वी शुडंट, बट एट द सेम टाइम डोंट टेक दिस लाइटली। एग्जैक्टली, इफ यू आर टेकिंग प्रिकॉशन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज गाइज ये जो चीज़ है ना, वो एक हम लोग को पता चल गया है कि वो जल्दी कंटेन होता है, ऐसा नहीं बोलता है जल्दी मारता है। सो कंटेन ना करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक न्यूज़ अभी भी मैंने अभी जस्ट फिलहाल देखी 1 घंटे पहले की, कि अमेरिका में ग्राउंड जीरो पेशेंट मिल गया उनको अपने कंट्री के हिसाब से, हु वाज आल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम सम अब्रॉड स्टेट, प्रोबेबली यूरोप से ही वो ट्रैवल कर रहे थे, और उस पर्सन के पासपोर्ट का ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं। यस, उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है कि वो कहाँ से आया, क्यों आया, उसको कैसे हुआ। So the more they are inquiring, the more they are getting a cold duck chase in this entire thing, a wild goose chase, जहाँ पे आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप कहीं पहुँच नहीं रहे हो। सो ये सेम है जैसे इंडिया में जो कोविड है। Right. अगर आपको याद हो कि भाई एक टीम ऑफ रशियन या फ्रेंच थी जो वाया आगरा से जयपुर, सो दिस वाज द सेम थिंग, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उसका पूरा का पूरा चेन पकड़ना चाहा, जो पकड़ाया भी, बहुत ट्राई किया कंट्रोल करने का, बट ऑफ कोर्स दिस वाज ए कोविड, इट्स अ ह्यूज पैंडेमिक, इंडिया गवर्नमेंट डिड वेरी बेस्ट ऑफ इट, बट स्टिल more than 1 CR patients are still being infected. This is very hard job which governments are doing, and we are very much pleased, and I have lots of respect for them, our COVID heroes, without watching anything, without... So my point is guys, ये सब वापस रिस्क में आ सकता है, Yes. This can again, because आपको पता नहीं, अगर मानिए कि ये आदमी का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, so एक टूरिस्ट का एक नई स्ट्रेन का कोविड में इन्फेक्ट होना, ये इट्स अ 1 in a million थिंग, कि वो ऐसे टाइम पे निकले जहाँ पे
उसको सिक्योरिटी के टाइम पे चेकिंग के टाइम पे वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट जो उनको एयरपोर्ट पे किया होगा वहाँ पे उनको ना निकले और बाद में जाके इस तरह से हो. समटाइम्स इट फील्स लाइक इट इज़ टू गुड नॉट टू बी कॉट लाइक दिस. नहीं होता है यार. तुम्हारे घर में मलेरिया होता है ना तो पता चल ही जाता है कि भाई मच्छर यहाँ से निकले हुए हैं. सो यू नो अनलेस एंड अनटिल you know there is a big thing going on out there which we know nothing about. And another thing, चाइना में ये नई स्ट्रेन के so like इंग्लैंड से फ्लाइट्स चाइना ने बैन की खुद, राइट. चाइना में या जो ईस्टर्न कंट्री में ओरिजिनेशन है वहां पे ये चीज अभी तक दिखाई नहीं दे रही है. लगता है वो लोग ये चीज आज भी छुपा रहे हैं जैसे पहले रशिया गाइस दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लास्ट एवर. ये सोच लो कौन सी कंट्री ने कितना डेटा छुपाया होगा. आई गेस दुबई इज नेवर showed any numbers. They never showed any numbers. Guys, you need to understand one thing. China was there. There is no true freedom that exists in Asia. Yes. एशिया के कोई भी कंट्री में सच में फ्रीडम नहीं है. एक नहीं तो दूसरी तरह से उनका फ्रीडम मतलब आप दुबई की बात करो, सबसे अच्छा कंट्री अगर आप दुबई की भी बात करो तो वहाँ के लोगों को भी मतलब लाइक यू नो ऑपरेशन होता है उनके सामने. अब सिंगापुर की बात करो, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू लिव, पर वहाँ पे भी इंडियंस के सामने रेसिज्म वगैरह होता ही है. और देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स विथ आर एशियन कंट्रीज कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरली हम लोग बहुत डेवलप थे पहले, बाद में कॉलोनियलिज्म हुआ, उसके बाद 2 वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद सारे कंट्रीज खुद से इंडिपेंडेंट हुए. रशिया खुद एक बड़े कंट्री में से छोटे 11 कंट्रियों में बिखर गया. चाइना एक राइजिंग पावर बना, वो भी चीप गुड्स बेच के हुआ. जापान के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हुआ था. पूरा अफगानिस्तान और ये सब वॉर टोन कंट्रीज है. सो अगर सच में देखें तो श्रीलंका में भी वॉर्स है, वियतनाम और ये सब जगह में भी वॉर्स है. सो देर आर नो प्लेसेस इन एशिया विच आर एक्चुअली काम. नॉर्थ और साउथ कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट है. सो एशिया के अंदर ये चीज़ का ठीक से होना, वहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलना और वहाँ पे लोगों की भलाई के लिए कोविड जैसी बीमारी को हटाने के लिए स्टेप्स लेना, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा. मैं तो बोलूँगा कि जब कोविड दुनिया में से पूरी तरह चला जाएगा तो भी एशिया और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में तो भी कोविड होगा. राइट. यहाँ पे नंबर ही नहीं शेयर होते हैं. यहाँ नंबर ही शेयर नहीं होते. यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की इन जनरल वैल्यू बहुत कम है गाइस. एग्जैक्टली. और अगर आप ब्रेन ड्रेन और ये सब चीजें बोलते हो ना तो वो सबका रीजन यही है. आज कनाडा के हर एक सिटीजन खुद कोविड केयर फैसिलिटी के लिए उनसे एक भी रुपया नहीं ले गया. जो भी क्वारंटीन हुए, जो भी हुआ, दे डिड इट ऑन गवर्नमेंट्स मनी एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज मच बेटर. इंडिया में भी हुआ, पर इंडिया के अंदर जनरल हेल्थ केयर इस तरह से पॉसिबल नहीं है. सेकेंडली हमारे इधर कुछ अच्छे शहर है, कुछ अच्छी गवर्नमेंट्स है जहाँ पे वो लोग ये सब चीज़ों की केयर करता है. नाउ थिंक अबाउट प्लेस लाइक नंदुरबार गाइस. नंदुरबार के अंदर एट वन पॉइंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जब वो है, अभी भी है, वहाँ पे एक साथ 2 लाख से ज़्यादा केसेस थे और उनके बुक्स के अंदर 2000 से ज़्यादा दिखाया नहीं गई था. आधे से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल्स को ताले मार दिए गए थे जिसके लोग वहाँ पे बाहर बेड लेके सो रहे थे. ये है सेम अप्लाइड टू बिहार, यूपी. सो वहाँ तो यार हालत ही खराब थे. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट गाइस, अगर ये नया स्ट्रेन या कोई भी प्रकार की चीज़ वहाँ तक पहुँचती है तो हमारी पूरी जंग फिर से शुरू हो जाएगी. हम लोगों ने अभी तक जितने भी लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए, जितने भी लोगों ने अपना हेल्थ देखे बिना, अपना पैसे देखे बिना हम सबकी हेल्प की है, वो वापस से नलीफाई हो जाएगा अगर हम लोग इस चीज़ को सीरियसली लेके उसका पालन नहीं करते तो. क्योंकि गाइस तुम्हारे लिए ये ईजी है. मैंने बहुत लोगों को ऐसा भी बोलते सुना है कि क्या फ़र्क पड़ता है, 14 दिन बस बैठ जाऊंगा, 14 दिन छुट्टी. पर भाई वो 14 दिन बाकी की दुनिया को, तो तुम्हारे देश को, तुम्हारे मोहल्ले को, तुम्हारे समाज को कितने महंगे, तुम्हारे परिवार को कितने महंगे पड़ेंगे उसका तुमको अंदाजा नहीं. किसी की लाइफ के साथ खेलना, किसी को हैरान करना. मेरे हिसाब से अगर आप कोविड है और अगर आप उसको ठीक से नहीं कर रहे हो ना, दिस इज अ काइंड ऑफ मॉडर्न टेररिज्म दैट यू आर डूइंग. एग्जैक्टली. यू अंडरस्टैंड दिस संकल्प कि जो भी किसी को होता है एंड वो बेपरवाह अगर घूमता है, राइट, तो ये वो
खुद के साथ नहीं, ये बाकी के लोग जो उसके जान पहचान वाले हैं ये उसका- उनके साथ बुरा कर रहा है। उसका एक किस्सा बताता हूँ। आज के न्यूज़ में ये है कि एक लेडी है जो लंदन से आई है और वो दिल्ली के सेंटर के अंदर उसको रखा गया था। वो वहां से भागकर वाया ट्रेन आंध्र प्रदेश पहुंची है। उसके कुछ बाद- कैदी थे जिनको कोविड था, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जेल की अथॉरिटीज इतनी अच्छी कि उनको हॉस्पिटल ले गए और वो लोग हॉस्पिटल में से कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद एस्केप करने की कोशिश की और उनको वापस रखा गया। गाइस ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये लोग इन जनरल प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करते ही है। मतलब देखिए गाइस, आप कोविड से पहले भी जब खुले में शौच करते थे या थूकते थे तब आप स्टूपिड थे ही। अब आप कर रहे हो, नाउ यू आर डेंजरस, यू आर स्टूपिड एंड यू आर हार्मफुल टू द सोसाइटी। ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। एक डेली फ्लाइट चालू करो यहाँ से वुहान की। ऐसे लोगों को उसने बिठा के वुहान भेज। आपका तोहफा आपको मुबारक। पर गाइस सच बात बोलूं, चाइना को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे कल्चर की, हमारे समाज की पैदाइश है। हम लोगों ने ही इन लोगों को बड़ा किया है, हम लोगों ने इन लोगों को प्रोत्साहित किया इस तरह से एक्ट करते हुए। सो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है गाइस, अनलेस एंड अनटिल हम, दैट्स व्हाई यू नो देयर आर सो मेनी गुड कैंपेन्स आउट देयर जहाँ पे आप पोलाइटली सही तरीके से, अगर आप कोई देख रहे हो कि जो पब्लिक हाइजीन के अंदर बाहर काम कर रहा है और उसने मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग पाल नहीं रहा, तो गाइज गो अहेड एंड टेल देम। तुम एसएमसी या तुम कॉरपोरेशन, तुम पुलिस या कोई अथॉरिटी से बिलोंग करना जरूरी नहीं है टू इंसिस्ट अदर पीपल टू कीप कोविड हाइजीन। Yes. सो गाइज मेक इट हैपन, मेक इट कूल, मेक इट स्नैपी एंड मेक इट रियलिस्टिक। कि भाई अगर कोई आदमी नहीं कर रहा है तो उनको बोलो कि भाई मास्क पहन ले, तेरे पास मास्क का पैसा नहीं है, मैं तेरे को 10 रुपया देता हूँ, चल अपन मेडिसिन से वहां से मास्क लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गाइज एक आदमी अगर सही आदमी को बोलेगा ना तो बाकी के 10 लोग वहां से प्रिवेंट करना बंद हो जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे गाइज, जैसे अब मैं आपको बोलता हूँ, अगर ह्यूमैनिटी ने पहले से ही, ठीक है, कपड़े पहनने का कल्चर ना होता तो कोई ना कोई तो होगा कि जब सब कपड़े पहन रहे तो वो नंगा घूम रहा है, तब लोग